Hello students, welcome to Convent English High School. Today we start our new topic Ampere circuital law. ठीक है, and from this law we can solve some numerical. So एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है और आपको ये जो लॉ है उसे ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और इसका जो फाइनल आंसर आएगा ये, ठीक है, इसको हम काफी बार यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. अब इसके अंदर भी थोड़े चेंजेस होंगे, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम आपको बताते जाएंगे. लेकिन ये एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, अगर ये दो चीज पता होगी तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे. और ये जो न्यूमेरिकल है वो एग्जाम में आते ही है, छोटे छोटे होते हैं, 2 मार्क्स में आते, लेकिन आते तो है ही, ठीक है. और या तो फिर वो न्यूमेरिकल में हो तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं. तो आप लोग को उस पर ध्यान देना है. और आगे की जो थियरी वो भी एम्पियर सर्किटल लॉ पे से ही आपको पता चलेगी. इट मीन्स ये बेसिक है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? तो एज शोन इन द फिगर, एम्पियर सर्किटल लॉ कंसीडर एन ओपन सरफेस विथ अ बाउंड्री. तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ है वो किसके लिए कंसीडर होता है, किसके लिए यूजफुल है. तो जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, ओपन होगी, लेकिन उसके साथ में क्या होगी, बाउंड्री होगी. तो आप यहाँ पे समझो कि ये एक पाइप है, ठीक है. तो ये आगे का जो ब्लैक कलर का ज्यादा वाला पार्ट है वो क्या समझेंगे, पाइप के आगे वाला भाग है. और ये जो पीछे जो राउंड दिख रहा है वो क्या लग रहा है आपको कि पाइप का जो एंड वाला पार्ट होता है वो है. तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सरफेस. इसी को समझ लो, इसको पाइप ले लो. तो ये क्या हो गया, आगे का भाग. और जो पीछे जो राउंड दिख रहा है वो पीछे का भाग. तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये कैसा है, ओपन है लेकिन विथ बाउंड्री है. तो इस तरह से ओपन सरफेस विथ बाउंड्री हो तो तब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करना है या तो यूज कर सकते हैं. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पे से देखेंगे. तो अगर इतना बड़ा ये जो पॉइंट आपको दिख, एक्चुअली बड़ा नहीं है, वो मैंने ऐसे ये गैप के इसलिए बड़ा लग रहा है. दूसरी बात कि आपको ये जो याद रखना हो तो पहले ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये फॉर्मूला में क्या क्या है मैं बता दूं आपको. ये क्या है, लाइन इंटीग्रल यानी कि क्लोज लूप है, ठीक है. ये क्या हो गया, क्लोज लूप. बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल यानी कि लेंथ का छोटा पार्ट, इज इक्वल टू म्यू जीरो. ये म्यू जीरो क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है. सिग्मा आई, सिग्मा यानी कि करंट का टोटल, ठीक है. तो चलो इस पे से हम लिखेंगे यहाँ पे से द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. लाइन इंटीग्रल यानी कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी ओवर ए क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसकी बात हो गई, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड यानी क्लोज लूप, यानी ये हो गया, ठीक है. तो लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक इंडक्शन ओवर ए क्लोज लूप और कहा इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. प्रोडक्ट ऑफ म्यू जीरो और सिग्मा आई के बीच में क्या है, डॉट, यानी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ और सिग्मा आई को हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज बाय द लूप एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो ये म्यू जीरो क्या है, परमिएबिलिटी है. तो यहां से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी सम ऑफ द एल्जेब्रिक करंट या तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एनक्लोज बाय द क्लोज लूप एंड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो ये जो पूरा है वो आपको इस ब्रैकेट पे से यानी कि इस जो मैंने बॉक्स बनाया है उसके ऊपर से आप इसको लिख सकते हो. तो फाइनली मुझे क्या मिला, तो क्लोज लूप बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो सिग्मा आई, ओके, वेयर ई आई यानी कि सिग्मा आई इज द टोटल करंट थ्रू द सरफेस. सरफेस के अंदर कितना करंट पास हो रहा है ये हम इंडिकेट कर रहा है, ओके. अब उसके बाद में द बाउंड्री ऑफ द लूप चूजन इन ए सर्कल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंटियल टू द सर्क्यूमफरेंस ऑफ द सर्कल देन एम्पियर्स लॉ इज. यानी कि यहाँ पे आपको जो है हमने क्या लिया है, एक सर्कल लिया है, ठीक है. सर्कल है तो फिर उसका क्या होगा, सर्क्यूमफरेंस होगा. तो एम्पियर का लो क्या होगा, तो B मल्टीप्लाई बाय DL, ठीक है. तो DL यानी लेंथ. अब हमने यहाँ पे सर्कल लिया है तो सर्कल का लेंथ कितना होता है, तो सर्कल का तो कोई लेंथ नहीं होता, तो उसका तो सर्क्यूमफरेंस होता है. तो सर्कल का सर्क्यूमफरेंस होता है 2πr. देखो ये B तो ये B, L की जगह पे 2πr, म्यू जीरो तो म्यू जीरो और सिग्मा आई की जगह पे हमें लेना है कैपिटल I, ठीक है. तो हमारे इक्वेशन क्या हो जाएगा, B मल्टीप्लाई बाय 2πr इज इक्वल टू म्यू जीरो आई. अब मुझे तो क्या चाहिए, ऑब्वियसली अखे चैप्टर में हम बी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मुझे बी चाहिए. तो ये जो 2πr मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. सो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2πr, ठीक है. तो आप लोगों को ये याद रखना है. तो ये तो देखो आपको पता चल गया कि मेरा फाइनली एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ इतना आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2πr.
बट सपोज इन केस नंबर ऑफ द टर्न्स दे दियो, आपको इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ द टर्न्स दियो, तो यहाँ पे म्यू जीरो एन आई कर देना है, ठीक है। क्या करोगे, म्यू जीरो एन आई, एन फॉर द नंबर ऑफ द टर्न्स, तो म्यू जीरो एन आई यानी हो जाएगा मोनी अपॉन 2 पाई आर। मोनी मीन्स के याद करने के लिए बोल रही हूँ, म्यू जीरो एन आई, तो ये मो फिर एन और आई, तो मोनी हो गया, तो मोनी अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, वो हमें याद रखना है। अब दूसरी बात कि ये तो हम सर्कल के लिए देख रहे थे, ठीक है ना, सर्कल के लिए देख रहे थे तो नीचे 2 पाई आर आ जाएगा। लेकिन अगर वो लोग कहे कि सर्कुलर कॉइल, तो यहाँ पे 2 और कैपिटल आर आएगा, पाई नहीं आएगा, 2 पाई आर नहीं आएगा, ओनली 2 आर आएगा। अगर वायर कहे तो 2 पाई आर, और अगर कॉइल कहे तो अपॉन 2 आर। ये एक सीक्रेट की है जो आपको याद रखनी है, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इजीली क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो आपको नीचे दिख ही रहा है, हम स्टार्ट करते हैं अब एग्जाम्पल 4.7। कंसिडर a tightly wound 100 turns coil of a radius 10 centimeter carrying a current of a 1 ampere। तो क्या करना है, मुझे कॉइल लेनी है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ द वाउंड्स यानी कि टर्न्स कितने हैं 100, और वो कितना करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी फाइंड करना है। चलो क्या क्या है मेरे पास में, एन फिर आर और ये आई, ठीक है। तो फिर हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये सब आप पढ़ के समझ लेना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, पर अगर वायर हो तो 2 पाई आर अपॉन में, पर यहाँ पे वायर यहाँ पे कॉइल है, तो हम क्या लिखेंगे 2 कैपिटल आर। ओके, चलो अब यहाँ पर म्यू जीरो की वैल्यू तो फिक्स ही है, 4 पाई मल्टीपाई 10⁻⁻⁷। एन कितना है नंबर ऑफ द टर्न्स, तो 100, तो हमने 100 लिखा। आई कितना है 1, तो हमने 1 लिख दिया, 2 एज इट इज। और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, एग्जैक्ट। तो 10 सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्ट हो जाएगा 0.1। बस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फाइनल आंसर आपको कुछ इतना मिलेगा, ठीक है। और वो कहाँ होगा, कैसे डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, परपेंडिकुलर यानी कि 90 का एंगल होगा, ठीक है। सेंटर से देखेंगे तो वो 90 का एंगल होगी। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर फॉर दी सर्क्यूलर वायर, ठीक है। लेकिन अगर कॉइल कहे तो म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर। ओके, next is exercise 4.1. A circular coil of a wire consisting of 100 turns, each of a radius 8 centimeter, carries a current of 0.40 एम्पियर। एक सर्कुलर कॉइल, अगेन क्या है, कॉइल, ओके। एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 100 टर्न्स है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, और करंट कितना है 0.40 एम्पियर। और फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, अगेन आगे जैसा ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर, ठीक है ना। कॉइल हो तो 2 आर, अगर वायर हो तो 2 पाई आर। चलो म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई मल्टीपाई 10⁻⁷, एन 100 है, आई कितने हैं 0.40, को हम 0.4 भी लिख सकते हैं, मतलब तो वही है, ठीक है। चलो 2 तो 2, और आर रेडियस 8 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.08। ओके, अब इन लोगों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे कुछ इतना आंसर मिलेगा। फिर ये जो 10⁻⁻7 है, पर मुझे आंसर कैसा चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सपोज समझेंगे पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 पॉइंट हम क्या गए, आगे गए, तो पीछे पावर कैसा हो जाएगा, +3 आ जाएगा। -7 + 3 हो जाएगा -4। तो हमारा आंसर रहेगा बी इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ टेस्ला। ओके, चलो अब उसके बाद में एक्सरसाइज है 4.2। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट ऑफ 35 एम्पियर। एक लंबा सा वायर है जो कि 35 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। What is the magnitude of the field B at a point 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो वायर से 20 सेंटीमीटर दूर उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मुझे वो फाइंड करना है। तो पहले तो आप ये सोचो, वायर दिया है कि कॉइल, तो वायर दिया है, तो वायर दिया है तो क्या होगा 2 पाई आर आएगा नीचे। दूसरी बात, क्या नंबर ऑफ द टर्न्स दिए हैं, नहीं, तो एन नहीं लिखना है। नंबर ऑफ द टर्न्स दे तो एन लिखना है, तो हम यहाँ पे से लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इज, ये देखो ये रहा, आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस है, मतलब कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, मतलब अंदर है, और डॉट है यानी कि क्या, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आ रही है। तो इमेजिन करो डॉट यानी मैग्नेटिक फील्ड उसमें वो पॉइंट से बाहर आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आती है और यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी अंदर जाएगी, बाहर जाएगी अंदर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है ये वायर के ऊपर, मुझे वो फाइंड करना है,
ठीक है। तो फॉर्मूला तो क्या है हमारे पास में μ0 ni अपॉन 2πr, बट n कब होगा जब नंबर ऑफ द टर्न्स होंगे, n नहीं है तो नहीं लिखना है। तो ये हमारा एम्पेयर सर्किटर लो वाला फॉर्मूला मिल गया, b इज इक्वल टू μ0 i अपॉन 2πr। वैल्यू डाल देनी, वैल्यू में अब कुछ बड़ी बात नहीं करनी, μ0 ये i की वैल्यू 2π एज इट इज, और ये r कितना है तो इन्होंने 20 सेंटीमीटर दिया, हो जाएगा 0.2। 2π और 4π को कट करेंगे, ऊपर हो जाएगा 2, बस फिर तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ टेस्ला। ओके, तो आपने एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल कॉइल वाले भी देख लिए और एक एग्जाम्पल वायर वाला भी देख लिया। नीचे वाला अगेन वायर वाला है, आपको खास ध्यान देना है वायर में और कॉइल में। कॉइल में हो तो अपॉन 2r और अगर वायर हो तो अपॉन 2πr। ओके, चलो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही है, 2 मार्क्स में पूछते ही है, और कुछ नहीं तो फिर एमसीक्यू में तो आते ही है। ठीक है, तो इतना इजी है तो क्यों छोड़ना, रोकड़े मार्क्स से। तो एक्सरसाइज 4.3, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। क्या लिखा है ये, 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन। अब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ है और उसमें से करंट पास क्या हो रहा है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। देखो ऐसे ऊपर से नीचे एरो दिख रहा है ना आपको, ऊपर से नीचे। गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब क्या कहा है, ईस्ट से, यहाँ पे सेंटर से लेके ईस्ट तरफ 2.5 मीटर अगर हम दूर जाए तो वो पॉइंट पे, यानी कि ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट पी। पॉइंट पी कहाँ है, तो पॉइंट पी 2.5 मीटर दूर है, यानी कि ये मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हमने लिखना है आर इज इक्वल 2.5 मीटर। चलो, फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू μ0 i अपॉन 2πr। एन नहीं लिखना है क्योंकि एन नंबर ऑफ रिटर्न्स दिए नहीं है, दिए होते तो लिख देते। 4π की वैल्यू, अरे μ0 की वैल्यू 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। आई कितना है 50 एम्पियर, 2π एज इट इज, और आर कितना लेना है 2.5। 2π 4π 2 पर आएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ टेस्ला। और इन्होंने डायरेक्शन पूछा है, तो डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट पी। ऐसे जा रहा है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो आउटवर्ड्स। और ये कैसा एंगल बन रहा है, नॉर्थ से साउथ आ रहा है और इस सब दिखना है, तो ये मुझे एल शेप बन गया, इस परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो ये उसका आंसर है और ये उसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह से आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके मैग्नीट्यूड फाइंड करने को कह सकते हैं, चाहे वो वाइट के लिए भी हो सकता है, चाहे वो कोयल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से एम्पेयर सर्किटर लो हमने देख लिया, लो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज होता है। ओके, तो आप लोगों को पढ़ के लर्न करके लिख लेना है। ओके ना, चलो, थैंक यू।